अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम आए हुए हैं नदीम भाई हैदराबादी यखनी पुलाव वाले के पास, और औरंगी टाउन की जानी मानी शख्सियत हैं ये भाई हमारे। इनके पास पुलाव खाने तो लोग आते ही हैं, लेकिन यहाँ आने की एक और वजह ये है कि माशाल्लाह नदीम भाई का अखलाक बहुत ही अच्छा है। ये आपको बड़ी ही प्यार और मोहब्बत से सर्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। नदीम भाई कैसे हैं आप? बस खैरियत से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नदीम भाई, ये बताएं कितने साल हो गए आपको ये पुलाव लगाते हुए? तकरीबन 10 ईयर्स हो गए, 10 साल हो गए पूरे। माशाल्लाह 10 साल हो गए आपको इस जगह पे। तो 10 सालों में आपने जायका वही बरकरार रखा है या कुछ चेंज आया? चेंज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे नफ़ा हो चाहे नुकसान हो। मैंने हाथ एक ही रखा हुआ जायके को। मैं सिर्फ जायका बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कम करने की नहीं। तो अल्लाह पाक उसी में बरकत देता है। जायके को बढ़ा के रखो, उसको घटाओ नहीं, उसमें बरकत उड़ जाती है। अच्छा नदीम भाई, ये बताएं कौन से सन से आपने स्टार्ट लिया था ये? तकरीबन 2016 था, जनवरी फरवरी। और स्टार्ट करने में क्या क्या परेशानियां आई थी आपको? देखें, कोई भी इंसान नया कोई काम स्टार्ट करता है ना, तो प्रॉब्लम आती है, ऊंच नीच आती है, लेकिन उसका सामना करे, भागे नहीं उससे। ज़रूरी थोड़ी कि इंसान स्टार्टिंग में फ़ायदा कमाए, नहीं, नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है, तभी इनकी मंजिल पे रमा दमा रहता है। तो आपने जब स्टार्ट किया था तो नदीम भाई कोई नुकसान भी उठाया आपने? बस मेरे ससुराल वालों की बहुत सपोर्ट थी। ये कि कभी कभार ऐसा होता था 2-3 बचते थे, मेरा माल बहुत कम निकलता था, मेरे ससुराल वाले ले आते थे, मुझे सपोर्ट करते थे, मुझे मेरे माल को बेच देते, मेरे नुकसान उनसे बचा लेते थे। तो ये उनकी बदौलत हूँ, उनका जो सपोर्ट है की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना मैं नहीं पहुँच सकता। अच्छा यहाँ माशाल्लाह आप ये पुलाव सेल करते हैं, आप दिन में कितने पतीले निकाल देते हैं और कितने किलो के पतीले होते हैं आपके? देखिए, मैं तकरीबन मेरी 120 से ऊपर थी रेंज। अभी थोड़ा हालात ऐसे हैं कि जंग वंग चलती रहती है, कभी कुछ मसाइल हो जाते हैं, थोड़ा काम नीचे आ जाता है। तो हमारा जो हिसाब किताब है, कभी घी पे पैसे बढ़ जाते हैं, कभी LPG पे बढ़ जाते हैं, मज़ीद और मटेरियल पे बढ़ जाते हैं। लेकिन अल्लाह पाक इसमें मुझे रोज़ी दे देता है। बस जितना मैं माल लगाता हूँ, 10 लगाऊँ या 15 लगाऊँ, मुझे इसमें मिल जाता है, मेरा घर का गुजारा हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ इसमें। अच्छा नदीम भाई, ये बताएं जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या हिसाब था? सादा क्या पाव था और बीफ वाला क्या पाव था? जब मैंने तकरीबन स्टार्ट किया था, तकरीबन गोश्त वाली जो 40 की पाव थी, सादी 30 रुपये की पाव चला रहा था। उस टाइम काम अरूज पे था, बचत बहुत अच्छी थी, क्योंकि इसमें रनिंग ज़्यादा थी काम की। तो बॉस अभी क्या मतलब आप क्या पाव बेच रहे हैं, सादा और बीफ वाला? देखें, रेट तो बहुत मुख्तलिफ है, कोई 150 भी चला रहा है, कोई 130, कोई 140। मैंने इलाके के हिसाब से, गरीब तबके के हिसाब से मैंने 120 ही रखा हुआ है। सामने 2 स्कूल रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है 50 की, 40 की, 60 की लेते हैं, मैं दे देता हूँ, मना नहीं करता, क्योंकि बच्चों से ही काम चलता है। बच्चों के खाने से बरकत आती है, वो दुआ करते हैं दिल से कि भाई अंकल ने मुझे 50 की दी, 40 की दी, तो मैं उस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, फेवर करता हूँ कि यार मुझे बच्चों से काम चलाना। अच्छा नदीम भाई, इसके अलावा ये बताएं कि आप यहाँ अकेले ही मैनेज करते हैं या आपको फैमिली सपोर्ट भी है? जैसे घर में पकाना लेडीज करती हैं या आप खुद ही करते अगर हैं? मेरी कामयाबी का अगर पूछोगे तो उसमें मेरी बेगम का बहुत आती है। ये मुझे उसी ने मुझे काम सिखाया है। आधा काम जो है तकरीबन मुझे वो करके देती है। तो अगर मैं पूरा मैं खुद करूँ ना, तो मैं इससे नहीं होगा कब काम। तो आधी सपोर्ट मेरी बेगम करती है, वो तो अब तक कर रही है मेरी तरफ, माशाल्लाह। मेरा साथ नहीं छोड़ती। अच्छा नदीम भाई, आपकी सुबह आने की टाइमिंग और बंद करने की टाइमिंग क्या है? देखिए, माल जिस टाइम भी पक जाए, चाहे वो सुबह 7 का टाइम हो चाहे 7:30 का, मेरे 8, सवा 8, 8:30 बजे अपने राइट टाइम पे आता हूँ। चाहे वो छुट्टी का दिन हो, चाहे हड़ताल का दिन हो, चाहे कोई भी दिन हो, मैं अपने टाइम पे आता हूँ। और शाम का कोई टाइम फिक्स नहीं है, 5 भी बजते हैं, 6 भी, 4 भी, जब खत्म हो जाए मैं चला जाता हूँ। तो आपके पास जो लोग आते हैं वो आपको बता देंगे जी हमने आपका पुलाव बड़ा पसंद करते हैं, ऐसे आपको रिव्यू देते हैं लोग? कुछ है जो बात को दिल से मानते और तस्लीम भी करते हैं। हमारे औरंगी टाउन 10 नंबर में नदीम भाई का पुलाव है, हैदराबादी पुलाव। और ऐसा पुलाव खाने के लिए दुनिया दूर दूर से आती है। मैं तो इनका इतना फ़ैन हूँ कि मैं दूर से आता हूँ, मगर आजकल मेरी जो मसरूफियात है कुछ ज़्यादा, सुबह स्कूल में बच्चों को छोड़ना, फिर उनको लेकर आना, इसलिए मुझे कम आना हो रहा। मगर नदीम भाई के पुलाव की क्या बात है जी, हैदराबादी पुलाव। और यानी कि उसको वो कहते हैं कि यानी ये वो गोश्त का वो क्या बोलते हैं, रसीली ये बिरयानी और पुलाव के हिसाब से क्या बात है नदीम भाई के पुलाव की। मैं अपने दोस्तों को औरंगी टाउन से बाहर जितने भी जो जानने वाले, जिसको भी औरंगी टाउन 10 नंबर आना हो, वो नदीम भाई का पुलाव लाजमी चेक करके जाए। नदीम भाई के पुलाव की क्या बात है जी। अच्छा नदीम भाई, ये बताएं ये तो नाश्ते का टाइम है, तो आप इस टाइम क्यों लगाते हैं? देखिए, नाश्ते के टाइम है तो सही, ज़रूरी नहीं कि इंसान पाए खाए या हलवा पूरी खाए, ये दिल के ऊपर बात होती है। दोस्तों को चावल पसंद है, सुबह नाश्ते में चावल ले लेता है। तकरीबन मेरे ज़्यादातर जो ग्राहक हैं सुबह इंतज़ार ज़्यादा करते हैं, और सुबह में अल्लाह पाक ने रोज़ी में बरकत रखती है। अब ये नहीं कि रात दिन के 12 बजे उठ के जाओ, फिर वो बेकार हुआ, आधे दिन का काम निकल जाएगा। शाम सुबह का अगर आधा घंटा पहले आएंगे ना आप, तो शाम के 2 घंटे का मुकाबला करता है। तो मैं उस चीज़ को तरजीह देता हूँ, इसलिए मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। सुबह लोग मेरे इंतज़ार करते हैं बहुत कि भाई मुझे पार्सल कर दें जल्दी।
या रास्ते में जो लेडीज़ वगैरह कंपनी की जॉब पे जा रही होती हैं, उनको नाश्ता करना होता है, 10 बजे टी टाइम होता है कंपनी, तो मुझसे रास्ते में भी पार्सल ले लेती हैं। काफ़ी लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, मतलब बहुत से मेरे घर पे भी पहुँचना शुरू हो जाते हैं मोहल्ले वाले कि पिलाओ तैयार है तो दे दो। ज़्यादा लोग नाश्ते में इसको हल्की चीज़ है ना, उसको नाश्ते में थोड़ा उसको कर दो सब। अच्छा, ये बास आजकल मार्केट में लोग आए हुए हैं जो गरम मसालों में पुलाव तैयार कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब तो मैदे के मसाइल बढ़ रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या करते वो हैं? आपकी बिल्कुल कंफर्म, आपकी राइट बात बिल्कुल सही है। ज़्यादा गरम मसाला डालना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे सीने में जलन पैदा होती है। आप हस्बे जायका डालें, इतनी डालें कि जितना आप बर्दाश्त कर सकें। अब मैं इतना डालता हूँ कि मेरे अगर नर्सरी KG 1 2 के बच्चे भी आते हैं ना, बेजमार या ऑक्सीडेंटल स्कूल के बच्चे, तो उनको पसंद आता है, वो और शौक से खाते हैं। और गरम मसाला इतना हो कि बंदा पूरी प्लेट चट कर जाए, पानी ना पिए। अगर आप बार बार पानी पियोगे पेट भी फुलाएगा आपका और चावल अंदर फूल जाएंगे, फिर आपको नुकसान देगा वो चावल। तो मिर्ची और मसाला गरम इतना रखें कि आप उसको हजम कर सकें, उसको बर्दाश्त कर सकें। अगर सीने पे जलन होगी फिर आपको आधी प्लेट भी छोड़नी पड़ेगी, फिर उसमें अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है अगर रोज़ी अगर खाली प्लेट चावलों को पूरी फिनिश ना करो तो ख़राब कर दो चावल। अच्छा भाई, इस टाइम तो नाश्ते का टाइम है, आप पुलाव लेके जा रहे हैं। बहुत से लोग जैसे दिन में खाते हैं, दिन में मतलब दिन के खाने के तौर पे खाते हैं। हम जैसे नाश्ते के टाइम पे खा रहे हैं, मतलब हमें मैं खाते ही रहता हूँ, मतलब बाहर की मतलब पुलाव वगैरह बिरयानी वगैरह खाते ही रहता हूँ सुबह नाश्ते में। तो मतलब ये मतलब आप शौकीन हैं? शौकीन हो बिरयानी तो चावल का शौकीन। आपको इनका पुलाव कैसा लगता है? पुलाव इनका बेहतरीन है, टेस्ट करा है मैंने पहले भी, इनका पुलाव अच्छा है। मतलब आप हमारे व्यूवर्स को ये रिकमेंड करते हैं कि वो यहाँ आके ट्राई करें? जी बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, आके लाजमी ट्राई करें यहाँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा ये बताएं, नदीम भाई से आपके क्या ताल्लुकात हैं? आप नदीम भाई के क्या लगते हैं? कुछ भी नहीं लगते हैं, वैसे ही मैं आता हूँ यहाँ काम पे, यहाँ पे जो ना इसके साथ बस कुछ हेल्प कर दो, कोई प्लेटें ले आता हूँ, खाना वाना हम लोग खा लेते हैं एक जगह पे, चाय वाय पीते हैं, बस यारी दोस्ती है बस समझो। अच्छा नदीम भाई ये बताएं कि आप मजदूरों का ख्याल करते हैं? भाई मैं अपने से ज़्यादा खुद से ज़्यादा उनका ख्याल करता हूँ। और ये गर्मी के सीज़न चलता है, देखें ठंडा पानी की हर किसी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ये मैंने ठंडा पानी रखा हुआ है, तकरीबन 8-10 साल हो गए मुझे काम शुरू किए हुए, कभी मैंने पानी का मना नहीं करा। चाहे मजदूर कितना ही पानी पिए ना, उनको मना नहीं करता। और पानी मना भी नहीं करना चाहिए, जो कि काफिर भी आ जाए चल के तो उसको भी पानी का मना नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, जैसे अभी एक भाई ने बताया कि आप हफ्ते में लंगर भी कर देते हैं, तो ये आप कैसे करते हैं? देखिए अल्लाह के कुछ नेक बंदे हैं दुनिया में, उनकी कमी नहीं है, ना कभी होगी। कुछ आ जाते हैं, पैसे दे जाते हैं मेरे को, तो खामोशी से मेरे हाथ में कि भाई ये जितने मजदूर बैठे हैं इनका पता नहीं काम लगा या नहीं लगा, इनको आप खाना खिला देना। हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसा हो जाता है। भाईजान हम लोगों का काम धंधा नहीं लगता ना, तो ये बेचारा हम लोगों को ना 50-60 रुपए भी होते हैं तो फ्री खिला देता है। अच्छा नदीम भाई, ये आपके पुलाव के साथ रायता सलाद फ्री है? जी बिल्कुल फ्री है। तकरीबन 8-10 साल हो गए, मैंने कभी 1 रुपया नहीं लिया। बहुत से बोलते हैं 10 रुपये का रायता दे दो, मैं 10 रुपये अगर ले भी लेता हूँ तो वो ये मेरा चंदा बॉक्स रखा हुआ है, मैं चंदे बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि आगे पहुँच जाए अपनी मंजिल पे। बाकी मैं अपने पास नहीं रखता 10 रुपये कोई। अच्छा नदीम भाई, ये पुलाव पकाया कैसे जाता है? इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सादगी में पकता है। हम गांव के रहने वाले हैं तो गांव के हिसाब से सादगी में बनाते हैं। तो हम इसकी यखनी जो है ना रात को तैयार कर लेते हैं, और चर्बी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, क्योंकि सर्दी गर्मी में तो चल जाता है हिसाब किताब, सर्दी में होता है ना वो सीना जाम हो जाता है, सीना जाम होता है, जैसे बलगम आना शुरू हो जाती है। तो हम रूखा गोश्त लेते हैं, तो ज़्यादातर लोग रूखा गोश्त पसंद करते हैं। उससे कि चम्मच से थोड़ा रेशा बना के काट के चम्मच के साथ खाते हैं तो खुश होते हैं। तो रवाज वाले हैं, चर्बी वाले हैं, और भी कस्टमर हैं, दुकानदार हैं, वो देते हैं, लेकिन जो जिसको जो पसंद आए वही खाता है। मेरे पास आता है ना अमूमन जो लोग आते हैं ना, रूखे गोश्त मांगते हैं, रूखी बोटियाँ, तो हमें रूखे ही हमारे से पीछे से आते हैं। भले 150 हम उसको ज़्यादा दे दें ना, तो हम इसलिए रूखा गोश्त मंगाते हैं, इससे साफ़ सुथरा। इसकी यखनी हम रात को तैयार कर देते हैं, मसाला बुनाई भी हम रात को तैयार कर देते हैं। ऐसा है कि समझो आधा काम हम रात को तैयार करके बैठ जाते हैं। सुबह उठते हैं, हम सिर्फ चावल को धोते हैं, चूल्हा जला के बस चावल पका लेते हैं। उससे हमारा टाइम बच जाता है और कुछ नहीं, ताकि हम अपने कस्टमरों के लिए टाइम पे पहुंच जाएं स्टाफ पर, ताकि अपनी दुकान सुबह सुबह खोल के और ग्राहक जो हमारे इंतज़ार करें उनका इंतज़ार ज़्यादा ना करना पड़े, क्योंकि हर किसी का टाइम जो है ना बहुत कीमती होता है। तो इंसान जो वक्त की कदर करेगा वक्त उसकी कदर करता है। तो हम इस चीज़ को तरजीह देते हैं, इसलिए हम टाइम से पहुँचने की कोशिश करते हैं, चाहे सुबह 8:30 का टाइम हो या 8:15 का। बाकी यहाँ तक कि जो मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है जब मस्जिद, तब भी मैं आता हूँ। जो ज़्यादा मस्जिद होती है तो फिर मैं अपने बच्चों को भेज देता हूँ, छुट्टी नहीं करता हूँ। छुट्टी हमारी ऐसी है, कोई फोतगी हो जाए या कोई शादी ब्याह अचानक आ जाए, कोई इमरजेंसी है तो मेरी छुट्टी है, कोई छुट्टी फिक्स नहीं है मेरी। बस
ज़्यादातर मैं काम पे फोकस करता हूँ, काम पे ध्यान देता हूँ ज़्यादा जितना हो सकता है। मैं से भागते नहीं हूँ, काम उससे भाग जाएगा, मैं काम से नहीं भागता। ये जगह आपने देखा भी मैंने प्लेट बनाई है फ्रेश। फ्रेश का मतलब ये कि मैं प्याज ताज़ा काट के रखता हूँ। दूसरी बात, मैं रायता ना एक ही दफ़ा नहीं बनाता, मैं थोड़ा थोड़ा वक्फे से आधा किलो दही का बनाता हूँ। उससे ये होता है कि गर्मी चल रही है कि रायता स्मेल ना बन जाए, खटास पैदा ना कर दे, किसी को तेज़ाबियत ना हो जाए। तो आजकल आपको पता लोगों के मैदे थोड़ा कमज़ोर हैं, बहुत कम बर्दाश्त करते हैं मैदे। आज 10 साल हो गए, आज तक शिकायत किसी ने नहीं आई। मुझे गोश्त में शिकायत दी है, ना किसी ने चावल में दी है। हाँ, ये मिर्ची का भी 19-20 तेज़ हो जाती है, लेकिन तो ज़्यादातर लोग जो है तेज़ को चटपटा पसंद करते हैं। पुलाव का मतलब ही चटपटा है, तो मैं चटपटा भी मैं नॉर्मल इतना रखता हूँ कि इंसान बर्दाश्त कर ले, बस सुकून से खा ले। प्लेट इनकी हमारे पास आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं कैसी रसीली रसीली सी बोटियाँ इसमें डाली हुई हैं इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने इस पर प्याज और रायता डाल के दिया है मुझे। अभी मैं एक बाइट लेता हूँ और आपको बताता हूँ इनका जायका कैसा है। बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा जायका है इनका। और आप लोगों को भी यहाँ लाजमी विज़िट करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इन्होंने प्याज रायता सब डाल के दिया है मुझे। आप भी यहाँ आएंगे, आपको भी ऐसी सर्विस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ कोई स्पेशल सर्विस मिल रही है, आप भी यहाँ आएंगे, आपको भी ऐसे ही सर्व करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, मजदूर बैठे में बेचारों का कभी काम होता है, कभी नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो पैसे दे जाते हैं मजदूरों को खाना खिला दें, इनका काम नहीं लगा है, तो मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इनको खाना खिला देता हूँ। अगर आपको भी अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह ने आपको भी नवाजा, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। मेरा इजी अकाउंट पैसा बना हुआ है, आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप चाहें उसकी वीडियो भी बना के दे सकता हूँ। अगर आप चाहें नहीं, आप पैसे ले लें, आप इनको खिला देना, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ जिस तरह जिसमें आपको आसानी पैदा हो। मेरा इजी पैसा अकाउंट नंबर है 0312 2359 582। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 0312 2359 582। तो आप इस नंबर पे पैसे दे दें, आप मुझे बता दें हमने इतने पैसे भेजें। फिर वो बात यह है कि वो मेरी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह पूरी निभाएंगे उस जिम्मेदारी को, उससे गफलत नहीं बरतेंगे। बाकी अल्लाह आपकी रिज़्क़ में बरकत है और आपके नेकियां आपके अमाल में लिखी जाए। ये नदीम भाई है, मजदूरों का बड़ा ख्याल करते हैं, किसी की दिहाड़ी विहाड़ी नहीं लगती, बेचारे को भूख लगती है, जाता है तो कल बल की भी बोलते तो वो मान जाता है, एहसास करता है बेचारा। 120 रुपये में ये पुलाव बहुत ही वर्थ इट है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग कमेंट में आकर बता सकते हैं कि अगर आप में से यहाँ किसी ने विज़िट किया है तो लाजमी कमेंट में आके बताएं मुझे। मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यहाँ आकर पुलाव एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।